अगर मैं आप सबसे कहूं कि छठ पूजा पूरे के पूरे भारत भर में एक ऐसा त्यौहार है जहां पर हम सूर्य की पूजा कर रहे होते हैं, खासकर उन दोनों परिस्थितियों की पूजा कर रहे होते हैं जहां पर सूर्य अस्त हो रहे हैं और दूसरी पूजा सूर्य उदय हो रहे हैं। दो पूजा होती है, 2 दिन होती है, पहला अस्त और दूसरा उदय। यह एक युद्ध के जैसा है। सूरज जो है ना, उगते तो हैं परंतु क्या उगते हैं और चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। सूर्य जब उगते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों से हमें रिलीफ मिल जाता है। बहुत सारे जर्म, बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो सारा का सारा ख़त्म होता है सूर्य की किरणों के साथ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमारे दिमाग की उपज होती है, ठीक है, उन सब से भी हमें मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि विटामिन डी भी जो है ना, हमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और मैंने बोला युद्ध, ठीक है, ये जो युद्ध लड़ा गया, ठीक है, सूर्य के द्वारा पृथ्वी के लिए, ठीक है, कि पृथ्वी पर जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनको हटाना है, ठीक है, तो ये एक युद्ध के जैसा ही है ना। इसलिए जो है ना, हम लोग पहले दिन जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो हम उसकी पूजा कर रहे होते हैं, और दूसरे ही दिन फिर जो है हम सूर्य उदय की पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर से सूर्य भगवान आ चुके हैं और हम जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप आए हैं। फिर से आज जो है ना, हमें उन सभी दिक्कतों से जो है मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमें मिलने वाली हैं, जैसे कि फूल की सुगंध, कोयल की कूक, कोयल की आवाज़, हरियाली, विटामिन डी जो कि हमारे शरीर को अच्छा बना के रखेगी। पौधों में जो क्लोरोफिल होता है ना, वो हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हमारे बॉडी में जो चमक रहता है वो उस क्लोरोफिल के कारण होता है। वैसे भी विटामिन ई की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं। चलिए, पूरा का पूरा जो है अब छठ पूजा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं, हर एपिसोड में तो बात कर ही रहे हैं। फ़िलहाल फिर से मैंने जो है आपके सामने इस बात को रख दिया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए क्या है ना, गलत चीज़ें बहुत सारी पर्यावरण में पहले से ही हैं। आप बैकग्राउंड में आवाज़ें सुन रहे हैं ना, जिसको जो करना होगा वो कर ही रहा है, जिसको फालतू बोलना होगा वो बोल ही रहा है, ठीक है। मैंने जानबूझ के आवाज़ें जो हैं आपके सामने रखी हुई हैं, ठीक है, कि आपको यह बताया जा सके कि जो सच है वो सच तो है, उसमें बदलाव कभी नहीं होने वाला, परंतु बरगलाने वाले और कुछ गलत बोलने वाले वो हमेशा आपके सामने खड़े होंगे और वो करेंगे वो काम, ठीक है, जैसे कि हो रहा है काम फ़िलहाल। चलिए, फ़िलहाल तो है आप इस पॉडकास्ट एपिसोड को सभी के साथ शेयर करेंगे और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल हम लोग छठ पूजा की अगर बात करें तो बहुत सारे कर्मकांड हो रहे होते हैं उसमें, और उसमें जो भी कर्मकांड हो रहे हैं वो सारा का सारा कर्मकांड पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसमें किसान और खेत, इन दोनों चीज़ों की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। हम ज़्यादातर नहीं, पूरा का पूरा कह लो, ठीक है, ज़्यादातर कहना ठीक नहीं रहेगा शब्द, पूरा का पूरा जो है ना, हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि बनावटी नहीं है, जो कि सीधा सीधा खेत खलिहान से या फिर किसान के द्वारा हमें दिया गया है, सारा का सारा चीज़, ठीक है। जैसा कि मेरी मम्मी बताती हैं कि गेहूँ, चावल, फल फलहार, ईख ना, गन्ना और भी बहुत सारी मिठाइयाँ, यहाँ तक कि गुड़ जो है ना, गुड़ अगर आटा बनाया जाता है तो गुड़ से ही बनाया जाता है, गुड़ और चावल। तो बहुत बड़े पैमाने पर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग, और सारा का सारा जो चीज़ है वो हमें खेत से या फिर किसानों से मिल रहा होता है। और वह इसलिए है ना क्योंकि छठ पूजा, जैसा कि मैंने आपको बताया, युद्ध से मैंने आपको बताया ना कि सूरज भगवान जो है ना, ये युद्ध लड़ रहे होते हैं पृथ्वी के लिए कि हर एक चीज़ से उसे मुक्त किया जा सके, जो कि गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ों से जो है ना मुक्त किया जा सके, मुक्ति मिल जाए हमें। तो यहाँ हम पर्यावरण से जुड़ रहे हैं ना, तो पर्यावरण से जुड़ रहे हैं तो क्या बनावटी चीज़ों से
हो जाएगा क्या काम? नहीं होगा कभी। तो बनावटी चीज़ों को छोड़ना और जो नेचुरल चीज़ है उसको लेना, छठ पूजा हमें यही सिखाता है। मैं आपको एक एक करके जो है जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, वैसे हम अगले एपिसोड में बात कर रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक एपिसोड आपके लिए जो है रखा हुआ था, ठीक है, जो कि पब्लिश हो चुका है, आप सुन सकते हैं उससे। चलिए, पहला जो दिन है वो कुछ चीज़ों को पीसने से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। वो है गेहूँ और फुलाया गया, पानी में फुलाया गया चावल। ये दो चीज़ जो है पीस दिए जाते हैं। हमारे घर में 10 किलो जो है वो गेहूँ और 5 किलो जो है चावल पीस लिया गया है, पहले से ही पीस लिया गया है, ठीक है। कचवनिया बनता है और अगरौटा बनता है, ये दो चीज़ बनते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात कर रहे होंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, पहले तो इसकी खरीद बिक्री नहीं हुई कभी। जो भी दोनों चीज़ का हमने इस्तेमाल किया उसकी खरीद और बिक्री नहीं हुई है। ना कि किसान ने हमें बेचा है, ना हमने उससे खरीदा है। हमने क्या किया, उसे लिया है, बोरो किया है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले ली, ठीक है। हमने उसे कुछ और दिया सामान के तौर पे, और सामने से जो है हमने गेहूं और चावल ले लिया, ठीक है। हमने खरीदा भी नहीं है और ना ही बेचा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्यावरण से कभी भी हम कोई चीज़ खरीद नहीं रहे होते हैं और बेच भी नहीं रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, अधिकार के तौर पे हम कुछ दे रहे होते हैं और फिर बदले में ले रहे होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा जो है ना, हम पानी डाल रहे होते हैं, हम उसका ख्याल रख रहे होते हैं, तो उसके बदले क्या करते हैं, हम लोग फल ले लेते हैं। वैसे ही बिल्कुल एक किसान से जो है ना हमने लिया, गांव देहात में जाकर जो है हमने इसको बोरो किया है, लिया है, ठीक है, आदान प्रदान किया है हमने। करने के बाद घर पर आया, वैसे ही चावल को जो है हमने फूलने के लिए पानी में जो है डाल दिया है, और गेहूं को जो है सूखने के लिए धोकर, पानी में धोकर सूखने के लिए छत पे जो है पसार दिया था, ठीक है। कपड़े का इस्तेमाल करते हुए कपड़े के ऊपर जो है पसार दिया कि गंदा ना हो जाए, कंकड़ ना उसके अंदर चला जाए। बाद में जो उसे छांट लिया, क्योंकि अब डायरेक्ट किसान से लिया है ना, तो उसकी रिफाइनिंग तो हुई नहीं है, उसकी साफ़ सफाई तो हुई नहीं है। तो साफ़ सफाई करेगा कौन? हम लोग करेंगे साफ़ सफाई। और यही होता है, रीति रिवाज के तौर पे यही होता है, ठीक है। पर्यावरण से अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी हमारी होती है, किसी और की नहीं होती है वहाँ पे। तो साफ़ सफाई किया अच्छे से पूरा, कम से कम हम लोगों ने 3 से 4 घंटे जो है लगाए थे उसको साफ़ सफाई करने में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है, जैसे कि विनोइंग मेथड, साइंटिफिक अगर नाम ले लिया जाए तो विनोइंग मेथड हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। और एक चीज़ हमने इस्तेमाल किया था, पर उसका नाम पूरा फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बता दूंगा। तो हमने जो है वो भी लिया, और सभी चीज़ों को बहुत देर तक धूप में छोड़ा, सूख गया। सूखने के बाद जो है हमने बारी बारी करके उसको जो है जांता, ठीक है, जांता एक तरह का नेचुरल, ठीक है, मशीन है। वो लोहे का बना हुआ नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो मशीन है परंतु पत्थर का बना हुआ है। जैसे सिलौट होता है ना, सिलौट में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को पीसते हैं, ठीक है, जैसे कि आधा किलो, 1 किलो, ठीक है, इतना अमाउंट उसमें पीसा जा सकता है, क्योंकि छोटा अमाउंट है और हम लोग जो है ना बहुत ही आसानी से उसमें पीस सकते हैं। परंतु बहुत बड़े अमाउंट को पीसने के लिए जो है हम लोग जांता का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ों की बात कर लें तो मसाला हो गया, डेली जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने पीने में। छोटा चीज़ हो गया, जैसे कि अगर हम लोगों को कभी पकौड़ी खाना है तो उसके लिए दाल पीस लिया, चावल पीस लिया, ठीक है। तो वो छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। परंतु जब हमको बहुत बड़ा चीज़ करना होता है, जैसे मैंने बोला ना 10 किलो, 5 किलो, तो उतना बड़ा अमाउंट पीसना है। दूसरी बात कि गेहूं के जो कवर होते हैं ना, गेहूं का जो ऊपरी भाग होता है, एपिडर्मी, ठीक है, स्किन जो होता है वो बड़ा स्लिपरी होता है ना, थोड़ा सा सख्त होता है, वो टूटता नहीं है जल्दी। सिलौट में वो होगा भी नहीं, तो कैसे करेंगे? तो जांता करेंगे, और जांता थोड़ा भारी भरकम बड़ा सा, और उसको पीसने के लिए तकरीबन 2 से 3 लोग लगते हैं। तीनों चारों तरफ बैठ जाते हैं, कम से कम तो उसमें 3 लोग बैठते हो, 2 लोग बैठते हैं, कम से कम 2 लोग, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो जांता कितना बड़ा है, ठीक है। कम से कम 2 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग, चारों तरफ, चारों दिशाओं में एक एक आदमी बैठते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा अमाउंट जो है उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हम लोगों ने उसी का इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट था। अच्छा, 10 किलो गेहूं और 5 किलो जो चावल है वो तो हमारे घर का था, और भी आस पड़ोस में लोग कर रहे हैं तो उनका भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है उसका काम किया, और देन हमने जो है तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है लग गया हमें पीसने में, ठीक है। हम लोगों ने पूरे के पूरे मोहल्ले भर में जितने लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अमाउंट है ना
5 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ, ये सिर्फ एक आदमी के लिए है। अगर दूसरा आदमी कर रहा होगा तो फिर अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम क्वांटिटी के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, ठीक है। ये सिर्फ एक आदमी के लिए है, एक आदमी इसकी जिम्मेदारी ले रहा होता है। क्यों ले रहा होता है, इसके बारे में हम लोग तुरंत बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, और देन उसके बाद जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो कि हो रही होती हैं, और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तुरंत जो है ना हम लोग इसको करते हुए अच्छे से जो है, क्योंकि साफ़ सफाई हो चुकी थी, जहाँ तक हमने इस्तेमाल कर लिया है, और करने के बाद जो है हमने पीस का जो है तुरंत साइड कर लिया 6 से 7 घंटे में, जो भी हमें टाइम लगा एक आदमी के लिए। और मैंने बोला ना कि क्यों करते हैं एक आदमी के लिए, ये क्यों होता है, क्योंकि जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है, आखिरी दिन हो जाता है, जब हम लोग सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों की पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है, और छठ पूजा का दूसरा दिन हो जाता है, तब बात आती है देने की। क्योंकि देखिए, किसान जो है ना कभी भी किसी भी चीज़ को अपने पास रखता नहीं है, रखता उतना ही है जितना उसके लिए उपयोगी है, बाकी वो क्या करता है, दे देता है। तो यहाँ पर वही रूल रेगुलेशन जो है अपनाया जाता है। पूजा हो जाने के बाद, सूर्य भगवान की जो पूजा होती है आखिरी दिन, वो हो जाने के बाद जो है हम लोग फिर बांटने जो है निकल पड़ते हैं। और निकल क्या पड़ते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते ही हैं, हम लोग उन्हीं को दे दिया करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सोच लीजिए 10 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल, उससे अगर हम लोग कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं, कोई भी एक ऐसा मिठाई बनाते हैं और उसको सभी के बीच बांटते हैं, तो कम से कम जो है 100-200 लोगों के बीच तो वो बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वो इतना ही जाता है कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखिए सिर्फ मैं ही नहीं दे रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तकरीबन लाखों की संख्या में लोग कर रहे होते हैं। और इसके लिए सबसे फेमस पटना घाट है, ठीक है। फिलहाल तो हमारे घर के पास में भी एक घाट है, ठीक है, कोयल नदी जिसका नाम है, कोयल नदी के किनारे जो है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लगती है, हर साल लगती है, इस बार भी लगेगी 100%, ठीक है। और वहाँ पर जो है ये देने का काम होता है। फिलहाल जो है इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं रोक देते हैं, अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह जो काम था छठ पूजा का पहला काम है, ठीक है, पहला काम, छठ पूजा का पहला काम है। और यह पहला काम सिर्फ और सिर्फ हमें यही सिखाता है कि हम कभी भी और किसी से भी, ठीक है, हम कभी भी और किसी से भी कुछ भी चीज़ अगर लेते हैं ना, तो उसको देना आवश्यक है, बिल्कुल देना आवश्यक। पे बैक होता है ना, पे बैक सिस्टम, वही पे बैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, सामने वाला आदमी भले ही आपको कुछ भी दे तो दिया, आपने सोच कर रख लिया कि चलो सामने वाला दे रहा है, हम लोग रख लेते हैं, परंतु आपको ज़रूरत पड़ा, आपको मिल गया, अब उसको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कहाँ से मांगने जाएगा, उसको देना पड़ेगा ना। इसलिए आदान प्रदान। और जिस प्रकार किसान जो है ना, किसान क्या करता है, ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो अपने पास रख तो लेता है, परंतु उस पूरे के पूरे भाग का सबसे बड़ा भाग जो है वो दे देता है, लोगों के बीच बांट देता है। वैसे ही जो है ना, ये पूरा का पूरा जो विधि विधान था वो हमें यही सिखा रहा था, सिर्फ और सिर्फ कि अगर हम कुछ भी चीज़ किसी से भी ले रहे हैं ना, तो हमको देना ज़रूरी है। अगर नहीं देंगे ना सर, तो ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जिस प्रकार सूर्य भगवान ने एक युद्ध लड़ा, ठीक है, जो कि रोज़ लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें स्वच्छ बना रहे हैं, हमें ठीक कर रहे हैं, तो हमारा भी तो एक जिम्मेदारी बनता है ना कि हम भी कुछ करें। हाँ, अब सूरज भगवान जो है हमें बहुत साफ़ सुथरा कर रहे हैं, हमें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जो है गलत राह पर ही निकल पड़े, तो वो तो सही बात नहीं है ना, वो तो सही जो ढंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो बिल्कुल मतलब पर्यावरण के ही विपरीत हो गया ना, हो रहा कुछ और है, कर कुछ और है, अलग बात हो गया ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं कुत्ते की, ठीक है, जानबूझ के मैंने आपको रखा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने रखा है यहाँ पे। कोशिश यह किया है कि मैं आपको यह समझा पाऊँ कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो बरगला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, परंतु ये सारी की सारी बातें जो हैं वो मम्मी के द्वारा कभी ना कभी मैंने सुना है, अभी भी सुनूंगा, क्योंकि घर में कथा कहानी तो चलती रहती है और दंत कथाएं हैं तो सुनते रहते हैं। और उन्हीं कथाओं में से मैंने आपको कुछ बातें जो है बता दी हैं छठ पूजा से रिलेटेड, जो कि पहला रीति रिवाज जो होता है उसको मैंने आपके सामने रखा है। कारण मैंने बता दिया, क्यों, कहाँ, किस लिए। वैसे भी आप जानते हैं कि
हमारे अध्यात्म में, वैदिक अध्यात्म में, ठीक है, और वैदिक काल में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए जीवन जीते थे, ठीक है। अपने लिए जीवन नहीं जीते थे, पर्यावरण के लिए जीवन जीते थे। जो भी काम करेंगे पर्यावरण के लिए करेंगे, उन्हीं के लिए रह जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। वैसे भी जो भी आज के भी कुछ ऐसे किसान हैं ना जो कि यह दायित्व समझते हैं, अपना काम समझते हैं कि भाई हम यही करेंगे। कुछ लोग तो हैं कि भाई गांव में रह रहे हैं, मौका मिला शहर निकल गए, शहरी बाबू बन गए, परंतु नहीं, किसान आज भी जो है किसान ही है और किसान का काम जो है वो बखूबी जानता है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। फ़िलहाल जो है आप शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो कीजिए, ठीक है, कर भी कीजिएगा। पर क्या है ना कि कनेक्शन अगर बनाना है और एक अच्छा कनेक्शन बनाना है तो आपको सब्सक्राइब करना, कम से कम सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, फॉलो करना ज़रूरी है। हम लोग 20+ प्लेटफॉर्म्स पे जो है अवेलेबल हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, हम लोग 20+ प्लेटफॉर्म पे जो है अवेलेबल हैं। आप हमें जहाँ चाहे वहाँ सुन सकते हैं। सर्च करना है आपको नॉर्मल बातें, ठीक है। तो फिलहाल जो है नॉर्मल बातें एपिसोड का नंबर, ठीक है, तो आप सर्च कीजिएगा, हम लोग आपसे मिलेंगे और तुरंत जो है बातें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और हमसे जुड़ के रहिए। थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं।